कौन है अभिनव अरोड़ा? एक फ्रॉड या सिर्फ एक बच्चा? ये कुछ यूनिक फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। सबसे पहले याद रहे कि ये सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। वो नफरत डिजर्व नहीं करता, लेकिन उसके एक्शंस थोड़े कंसर्निंग हैं। इसका जिम्मा उसका नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स का है, जो शायद उस पर ये सब इम्पोज कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से एक बच्चे को प्रमोशन टूल के तौर पर इस्तेमाल करना अवैध है और इसके लिए उसके पेरेंट्स को अकाउंटेबल होना चाहिए और उन पर लीगल एक्शन लेना चाहिए। अभिनव अरोड़ा का करियर कैसे शुरू हुआ? कुछ साल पहले उसके माता पिता उसे प्रेमानंद जी महाराज के पास लेकर गए ताकि वह एक आध्यात्मिक वक्ता या भविष्य के गुरु में बदल सके। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। अपने को अहोभाग्य मानना है कि हमारे गर्भ से प्रकट होकर या हमारे शरीर से संबंधित होकर भगवान का भजन करते हैं, तो मुझे इस बात का सुख होना चाहिए। लेकिन पहले चलिए अभिनव को एक्सपोज करना शुरू करते हैं उसके पिता श्री तरुण राज अरोड़ा पर नजर डालकर। यह है जो हम उनके बारे में जानते हैं। उनके पिता का बिजनेस बैकग्राउंड मजबूत है और वो बिजनेस मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हैं। 4 से 5 साल पहले उन्होंने एक आइसक्रीम फैक्ट्री फालूदा एक्सप्रेस शुरू की थी, पर वो बिजनेस अंत में फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ, ये पूरा वीडियो देखकर पता चलेगा। जनता जंक्शन इनके फेवरेट यूट्यूबर थे जो उनके आइसक्रीम ब्रांड को प्रमोट करते थे। उन्होंने फालूदा एक्सप्रेस पर कई वीडियो बनाए और एक तथाकथित जेन्युइन पब्लिक रिव्यू वीडियो भी अपने पेज पर डाला। लेकिन उनके बच्चों को बचपन से ट्रेन किया गया था। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रैंडम कस्टमर्स की तरह पोस्ट करने को कहा वीडियो में, और वो लोग आइसक्रीम खरीदते हुए दिखते। लोगों को बेवकूफ बनाना इनका पुराना तरीका है। क्या अभिनव के पापा तरुण अरोड़ा एक स्कैमर हैं? चलिए इस कहानी को समझते हैं। अपने बिजनेस फालूदा एक्सप्रेस की शुरुआत में उन्होंने काफी निवेश लिया और इन्वेस्टर्स को आइसक्रीम कार्ड्स देने का वादा किया, पर जब बिजनेस फ्लॉप हो गया तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। इसके कारण एक इन्वेस्टर ने उनके खिलाफ केस फाइल किया, जिसकी वजह से तरुण अरोड़ा को दोषी ठहराया गया। कोर्ट केस के पूरे विवरण के लिए आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। बाद में जब उनका बिजनेस फेल हो गया तो वो TEDx टॉक्स में अपने फेलियर्स और अनुभव साझा करने के लिए गए। मुझे लगता है उनका इरादा शायद लोगों को धोखा देने का नहीं था, लेकिन जब बिजनेस फ्लॉप हुआ तो उनके पास बहुत कम विकल्प बचे थे। वो हमेशा से एक अच्छे वक्ता रहे हैं और संवाद करने का तरीका जानते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want गुड इवनिंग मम्मा। सुपर मम्मी है तुम्हारी। और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रख रखी है। भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है। शुरुआत में वो कई तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करता था, लेकिन हाल में जब उसकी स्कूलिंग की बात होती है तो वो हमेशा कहता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। ये वही लाइंस हैं जो वो कमेंट्स और पर्सनल इंटरव्यूज में भी देता है। पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। क्यों लगता है कि वो जो बोलता है वो स्क्रिप्टेड है? ये उसके जवाब और वीडियोस के साथ है। जब उससे उसके शेड्यूल या नॉनवेज खाना ना खाने का कारण पूछा जाता है तो वो ठीक अपने पिता की तरह ही जवाब देता है। अपना शेड्यूल बताइए, आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। 3:30 बजे जग जाता हूँ। 3:30 बजे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। आप अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर 50 साल। मुझे समझ नहीं आता कि वो जहाँ भी पॉडकास्ट में जाता है वहाँ सब उससे वही सवाल पूछते हैं, जैसे सब कुछ स्क्रिप्टेड हो। अगर कोई अलग सवाल पूछने की हिम्मत करे तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। सेल्फी खिंचाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं?
होते हैं परेशान। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस मत पूछो, उसके पास सब चीजों का जवाब नहीं है। उसके पिता का हमेशा फोकस यूथ को सोशल मीडिया पर टारगेट करना रहा है। वो अक्सर कहते हैं अपनी डिवोशन बचपन से शुरू करो, 50 के बाद काम नहीं करेगा। 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। लेकिन एक वीडियो में वो कहते हैं उन्होंने अपनी डिवोशन बर्थ से शुरू की थी, फिर भी वो एक दूसरे वीडियो में चिकन खाने की बात मानते हैं। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। क्या वो हाइपोक्रिटिकल हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? वो अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि उनके साथ फोटो लो क्योंकि इससे आपकी डिवोशन ठाकुर जी तक पहुंचती है। उनके कहने का मतलब है कि उनकी डिवोशन फॉलोअर्स को गॉड तक कनेक्ट करती है। कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोअर हैं वो मेरे फॉलोअर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोअर। लेकिन ये एक सीरियस मामला है कि एक छोटा बच्चा जो स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो लोगों को लीड कर रहा है। जब उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर वो जवाब नहीं दे पाते। क्या यही है जो वो डिवोशन कहते हैं? मेन पॉइंट ये है कि स्वामी रामभद्राचार्य जो अंधे हैं वो भी देख सकते हैं कि फ्रॉड अभिनव अरोड़ा हमें बेवकूफ बना रहे हैं अपना होमवर्क करने के बजाय। कब आप समझेंगे? इस बच्चे के अलावा भी कई बच्चे हैं जो भक्ति को अपना करियर पाथ बना रहे हैं और उनके हजारों फॉलोअर्स भी हैं। कुछ बाबाओं भी गलत रास्ता दिखाते हैं लोगों को, जैसे ब्रांडेड कार्स, बैग्स यूज करना और अपने फॉलोअर्स को न यूज करने की सलाह देना। कुछ बाबा एसी में बैठते हैं और फैंस में एंजॉय करते हैं और कुछ मीम्स में फेमस हैं। कब हिंदू समझेंगे कि उनके धार्मिक भावनाओं को फेम और प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? हमें श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोग चाहिए जो सिर्फ सही रास्ता दिखाते हैं और सोसाइटी को बेस्ट देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सामने दिए हुए लिंक पर क्लिक करके, जो मेरे आने वाले वीडियोस को फंड करने में मदद करेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।